आगामी 10 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है, तो वहीं पर इसके करीब 1 से 2 महीने पहले ही मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कई मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले साल कोरोना गाइडलाइन और व्यापक असर के चलते गणेश उत्सव फीका रहा था। सार्वजनिक गणेश की नहीं बिठाए गए थे, जिसके चलते सभी मूर्तिकारों को नुकसान हुआ था। मूर्तिकारों ने यह भी बताया कि ब्याज पर पैसा उठाकर मूर्ति निर्माण करते हैं, लेकिन जब मूर्तियों की बिकवाली न हो तो उन्हें दोहरा नुकसान होता है। इस बार भी कई जगहों पर सार्वजनिक गणेश मनाने पर असमंजस बना हुआ है, तो कई लोगों ने पहले मूर्ति के ऑर्डर दिए थे और अब उसे रद्द कर दिए हैं। लेकिन हम अपनी पूंजी लगा चुके हैं। मूर्तिकारों की समस्याओं और आगामी गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने जानकारी दी कि 2 महीने पहले सभी मूर्तिकारों को मूर्ति के आकार और एनजीटी की गाइडलाइन के तहत सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाए जाने के संबंध में बैठक करके जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया है कि मूर्तियों का आकार 4 फुट से ज्यादा न करने की बात भी कही थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आगामी 4 तारीख को सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के मूल अधिकारों और पंडालों के संचालकों से चर्चा करके इस संबंध में जानकारी देंगे। लैब टीवी समाचार के लिए विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम प्रकाश प्रजापति, कुमार गली में रहते हैं हम। कब से कोई 20-22 साल से गणपति जी काम कर रहे हैं हम लोग। लगभग 2 साल से कोरोना के चलते कई नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ भैया? पिछले 2 साल से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। ये कोरोना के कारण पिछले साल ये गणपति बनाए थे, तो पहले प्रशासन बोल रहा है कि 2.5 फीट की मूर्ति बनाओ, 3 फीट की मूर्ति बनाओ, तो हमने ये सारी मूर्तियाँ बना ली। एकदम से प्रशासन ने कह दिया कि सार्वजनिक गणपति की स्थापना नहीं होगी, जो कुछ करना है घर में करो। तो ये कुछ बुकिंग के गणपति थे, सभी लोगों ने गणपति छोड़ दिए। इसमें काफ़ी कुछ हमारा नुकसान हुआ है। कम से कम ये मान लो 5 लाख रुपये का घाटा हुआ पिछले साल मुझे। और इस साल भी क्या है कि प्रशासन की कोई अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई कि गणपति झांकी लगेंगी या नहीं लगेंगी, तो इसलिए हमने ज़्यादा माल ना बना के जो ऑर्डर आ रहे हैं वही माल तैयार कर रहे हैं। पिछले साल का माल है, इन्हें तैयार कर रहे हैं। और इस साल भी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि गणपति बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कोई पक्का नहीं है। प्रशासन की मनमानी चल रही, जो चाहे प्रशासन की रैलियाँ निकल रही, सब कुछ हो रहा है। उसमें प्रशासन कोरोना नहीं फैल रहा, और जो हम लोग गरीब लोगों का धंधा हो रहा है, इसमें प्रशासन कोरोना फैल जाता है। हज़ारों लोगों की रैलियाँ निकल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सरकारी काम सारे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं बड़े बड़े। अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है? अभी ये कोई गाइडलाइन नहीं आई कि गणपति विराजमान होंगे भोपाल में। हालांकि ये सुनने को आया, कलेक्टर भोपाल के जो कलेक्टर है उन्होंने बोला है कि 6 फीट तक के गणपति की स्थापना की जाएगी। उसी के दौरान हमने से थोड़े से 10-15 गणपति जी और बना लिए, नहीं तो हम बनाने के इस साल कोई मूड नहीं था, क्योंकि पैसे भी हम लोगों को, गरीब आदमी, पैसे भी हम 10% से ब्याज से लेते हैं। और इसका कितना पैसा का नुकसान हुआ है? पिछले साल हो गए 5 लाख का घाटा पिछली बार हुआ, और इस साल भी कम गणपति बनाए तो 5 लाख का घाटा इस साल भी हुआ, क्योंकि हम 100 गणपति बनाते थे, इस साल 10-12 गणपति बनाए। और ये पिछले साल का माल है, यही निकालेंगे। और कुछ दुर्गे जी बनाने की सोच रहे थे, तो क्या है काफ़ी कुछ जो इस साल कुछ कवर हो जाता दुर्गे जी में, तो बंगाली लोग आ गए, उनसे हमें काफ़ी कुछ घाटा होता है। बंगालियों से वो वहाँ से आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं, तो हम लोगों से मूर्ति कोई नहीं खरीदता। कैसे गुजारा कर रहे हैं? 2 साल से मजदूरी करते हैं, बस सब्जी बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं बस। और प्रशासन की मतलब शासन की तरफ से ना कोई मुआवजा मिला, ना कुछ मिला। इतना घाटा हुआ, इतना माल बचा, कोई ना के देखने आता, ना कोई कुछ करने आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा गरीबों के साथ। सर गणेश जी की योजना की लग रही है, सब मूर्तियाँ बन रही हैं, क्या गाइडलाइन आई लगभग? 10 तारीख को गणेश जी की स्थापना होगी, और ये भारत का एक पारंपरिक उत्सव का समय रहता है। और इस गाइडलाइन जो है एनजीटी की तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें मिट्टी की मूर्ति का प्रावधान है। और मिट्टी की जो गणेश जी की प्रतिमा रहेगी, मूर्ति रहेगी, उसकी हाइट 4 फीट तक अधिकतम रखने का निर्देश है। तो यहाँ पर मीटिंग बुला करके, और सबसे पहले हमने जो मूर्तिकार लोग हैं उनको 2 महीने पहले लगभग यहाँ पर ये बैठक करके और सूचना दे दी थी कि इसी तरह से करें कि जो है प्रदूषण ना फैले। दूसरी बात जो है कि अभी थाना प्रभारियों को यहाँ से पत्र जारी कर दिए गए हैं कि 10 तारीख को है, तो 4 तारीख से पहले वो इन लोगों की बैठकें करेंगे, जो लोग मूर्ति स्थापित करते हैं, और वो बैठकें करके उनको निर्देशों का पालन करने के लिए पाबंदी भी कराएंगे। साथ में गाइडलाइन ये भी है कि किसी भी स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होने हैं। धार्मिक स्थानों के बारे में ये गाइडलाइन है, तो इन गाइडलाइनों का पालन कराया जाएगा। तो ब्याज रुक्मणी बाई हूँ मैं।
ये मूर्ति का बिजनेस चल रहा है? हाँ। कब से चल रहा है? कितने हमरे तो साल? 20-25 साल हो गए जब से चल रहा हो। तो 2 साल से कोरोना के चलते मूर्तियाँ नहीं बिक रही हैं, तो हमें परेशानी बहुत परेशानी है, हमें खावे पीवे की सबकी परेशानी है 20% पैसा लेके हम लगाते हैं धंधे में। 100 रुपया तो बांस मिल रहा हमें, प्यार मिल रहा 10-10 20-20 हज़ार को, वही हम लागत लगा रहे, खीले मिल रही हमें, कितनी महंगी, हर चीज़ महंगी लगा रहे हम भाई। मैं हमें घाट हो रहा, बिक नहीं रहा तो हम बैठे भैया 10% पैसा लगा कर बैठ जाते हैं हम बस। पिछले साल क्या कितना घाटा हुआ? 4-5 लाख को घाट हुआ हमें। तो इस साल कोई गाइडलाइन आई है जिसके चलते आप मूर्ति कितने का बना सकते हैं? हमने बनाई नहीं है भैया, पर कोई माल धरो हमरो 10 मूर्ति बनाई है अब के हमने। तो ऐसी स्थिति में कैसे गुजारा कर रहे हैं परिवार? भैया परिवार हमारे मलक को है, वो मजदूरी करें, जो कोई हमारे मोड़ चल जाए मजदूरी करते रहे बेचारे, हम भी चले जाएं। अब तक के लिए बस इतना ही, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।